उफुक पर सुरमई बादलों का बसेरा, कहीं रिमझिम तो कहीं तेज फुहार। ठंडी हवा के झोंकों ने मौसम दिलकश बना दिया। सांदा, गुलशन रावी, मॉल रोड और गुलबर्ग में बादल जमकर बरसे। गुलशन रावी, मॉल रोड और गुलबर्ग में भी बारिश बरसी। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। हर तरफ पानी ही पानी, बारिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद इसी तरह पानी जमा हो जाता है, आने जाने में दुश्वारी का भी सामना करना पड़ता है। दरियाई रावी में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 58,580 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पानी का बहाव आज रात तक 45,000 क्यूसेक तक आ जाएगा। हेड बलूकी के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आमद 1,37,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुतादिद आबादियां मुतासर, हजारों एकड़ की फसलें तबाह। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाब के बायस 3200 मौज़ाजात मुतासर हुए। 24,52,000 लोग बेघर हो गए। 10 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। PDMA ने सैलाब से नुकसान की रिपोर्ट भी जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि वज़ीर आला की हिदायत के पेश नज़र नुकसान का इजाला किया जाएगा। अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। वो हेड सदनाई के मुकाम पर इस वक्त जो रावी का पानी का बड़ा रेला है वो वहाँ पहुँच चुका हुआ है और हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसिक्स वो पानी चल रहा है। और इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम रेलेवेंट अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड सदनाई की जो ये सिचुएशन है इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। दरियाई चिनाब पर हेड सदनाई को बचाने के लिए बंद 2 से 4 घंटे में तोड़ा जा सकता है। बंद तोड़ने से 30 के करीब देहात मुतासर होंगे। आज मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला पर पानी का बड़ा दबाव होगा। DG PDMA इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पंजाब के दरियाओं का पानी 6 से 7 सितंबर की दरमियानी रात सिंध में दाखिल होगा, जिससे वहां सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। रावी में पानी जो है वो तेज़ी से कम हो चुका है और लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक फैक्चुअल पोजीशन है कि बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। आपको मालूम है कि परसों भी सारी रात सारा दिन बारिश हुई है और आज सुबह से भी जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो गालिबन बारिश शुरू होने को है। सो ये एक यकीनन एक डबल चैलेंज है जो हमारे सैलाब में घिरे बहन भाई हैं उनको रेस्क्यू के अंदर भी ज़ाहिर है करते हुए, उनको रिलीफ पहुंचाते हुए भी यकीनन जो है वो तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है जब ये बारिश इस तरह से नॉन स्टॉप चलती है। और यही बारिश जो है ये इंडिया में भी जो है वो इसी तरह इसी स्पीड के साथ जो है वो चल रही है। फसाद पार्टी सैलाब में अपना रिलीफ का एक काम दिखा दे। रिलीफ के कामों पर सियासत समझ से बालातर है। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हेड त्रीमू पर इस वक्त पानी का सबसे ज़्यादा बहाव है। बारिश के बाद सैलाब मुतासिरीन की बहाली में मुश्किलात का भी सामना है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल सैलाबी है। पंजाब पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद की तादाद 2,57,000 से तजावुज़ कर गई। रेस्क्यू अफराद में 1,04,000 मर्द, 76,000 खवातीन और 77,000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। कुछ भी नहीं बचा, घर बार सब उजड़ गया। उम्र भर की कमाई एक लम्हे में खत्म हो गई। सैलाब मुतासरीन सर पकड़ कर बैठ गए। फर्रुखाबाद में सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। खुराक पानी और रिहाइश की शदीद किल्लत का भी सामना है। पानी अभी भी अंदर खड़ा हुआ है। जो नाला है उसने बैक मारा था जिसकी वजह से पानी की स्मेल और गार अंदर जमी हुई है और कोई इंतज़ामिया नहीं आया। हम अपनी मदद के खुद के तहत हम ये काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करवा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले घर तो बिल्कुल गिर गए हैं। यहाँ पे तकरीबन 7-7, 8-8 फुट पानी था और वो आस्ता आस्ता गया जैसे जैसे गया और अभी भी बारिशों की वजह से वो पानी निकल नहीं सका। सामान सब खराब हो चुका है। बच्चे मेरे किसी के घर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, वो घर हैं। ये देखें इधर क्या हाल हुआ है, अंदर बैठा ही नहीं जा रहा।
जनरल अस्पताल नर्सरी से नौमौलूद बच्चे के गायब होने का मामला, LGH इंतजामिया ने 9 सरबाज खवातीन की वीडियो जारी कर दी। MS जनरल हॉस्पिटल का कहना है कि निशानदही करने वालों का नाम से गैराज में रखा जाएगा। एक मरीज एक तीमारदार पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर सिक्योरिटी सुपरवाइजर को हटा दिया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े में गफलत बरतने पर 2 मुलाजिमीन पहले ही मुअत्तल किए जा चुके हैं। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, गोगी भट्ट को JIT ने गुनहगार करार दे दिया। जराये के मुताबिक गोगी भट्ट ने अमीर बालाज को कत्ल कराने की मनसूबाबंदी की। ख्वाजा अकील और गोगी भट्ट अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम तैफी भट्ट से भी राब्ते में रहा। तैफी भट्ट ताहाल इश्तिहारी मुल्जिम है। मतरूका वक्फे इमलाक अफसरान की फ़राइज़ में गफलत, वक्फे अराजी पर कब्जे की बड़ी वजह बनने लगी। स्पार्को की इमेजिनरी रिपोर्ट में इंकशाफ, डिप्टी सेक्रेटरी लैंड ने जिम्मेदारान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी मरासला जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा फैसला, वज़ीर आला ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में ऑडिट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग विंग के क़याम की मंजूरी दे दी। मेंबर ऑडिट इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग नए AIM विंग की सरबराही करेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब विंग की कारकर्दगी का जायजा भी लेंगे। LDA का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन, 61 इमलाक सील। गुलबर्ग में 19, गुलशन रावी 10, वहदत रोड और सब्जाजार में 32 इमलाक सील की गई। सील की गई इमलाक में बैंक, स्कूल, फर्नीचर शॉप, वर्कशॉप, फूड पॉइंट शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असद-उज़-ज़मान की ज़ेरे निगरानी किया गया। महंगाई के झक्कड़ ने गरीब के चूल्हे बुझाती है। सब्जी फलों के दाम मुसलसल बेलगाम। अदरक चाइना 405, लहसुन 290, टमाटर 140, आलू 90 और प्याज 70 रुपए फी किलो हो गए। खजूर ईरानी 500, आलू बुखारा 480, अंगूर 460 और पपीता 380 रुपए किलो हो गए। महंगाई ने आवाम से चिकन का जायका छीन लिया। मुर्गी का गोश्त 595 रुपए किलो बरकरार। मार्केट में ब्रायलर 680 रुपए किलो बिकने लगा। इधर अंडों की कीमत 300 रुपए दर्जन से कम न हो सकी। अंडों की पेटी 8,880 रुपए में दस्तयाब है। खुराक से छेड़छाड़ अब नहीं, लाहौरियों को मयारी खुराक की फराहमी के लिए ऑपरेशन जारी। फूड टीमों की मुल्तान रोड, उमर चौक, शान भट्टी रोड पर चेकिंग। 3 डेयरी शॉप से 1 कैचअप यूनिट बंद। 2 को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। 16,000 लीटर मिलावटी दूध, 2,000 किलो केचप, मेयोनीज एंड 1 मन से जायद केमिकल भी तलब। माइक्रो एफिशिएंसीज जो हैं ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है और इन बच्चों को जो ग़िज़ाई किल्लत के मामलात हैं उनसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो पहला हमारा फेज़ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 50% बच्चे जो थे, हमने तकरीबन 11,000 बच्चों को के ऊपर वो प्रोग्राम किया था। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 50% बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी से हेल्दी की कैटेगरी में आ गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के फेज़ 2 का आगाज़। 40 स्कूल के बच्चों को मीट दिया जाएगा। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि पहले फेज़ में 50% फ़ायदा हुआ। न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत पहले से 5वीं जमात तक के बच्चों को सेहत बख्श लंच बॉक्सेस भी फराहम किए जा रहे हैं। लाइसेंस बनवाएं, खुद को चालान से बचाएं। सूबे भर में ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी का अमल तेजी से जारी। तर्जुमान के मुताबिक अगस्त में 7,63,000 शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियत से फ़ायदा उठाया। 2,51,000 लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए गए। NH66 से आज़ाद उम्मीदवार के कागजात नामजदगी वसूल करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने इसी नौयत की दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म दिया। DC गुजरात की जानिब से सैलाब ज़दगान को अद्वियात और खाना देने से रोकने के नोटिफिकेशन के खिलाफ भी दरखास्त दायर की गई थी।
पंजाब बार काउंसिल ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर 23 उम्मीदवारों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट में मौसम गर्मा की तातीरात के आखिरी हफ्ते के जजेस रोस्टर पर अमल दरामद का आज दूसरा रोज है। गिलगित बल्तिस्तान में आर्मी हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग से 5 अफराद के जाँ बहक होने का मामला। वज़ीर आला पंजाब का गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत भी की। मुल्क भर में चुप ताज़िए के जुलूस। सिटी ट्रैफिक पुलिस के इंतजाम मुकम्मल। लाहौर में चुप जुलूस करबला गामी शाह से पांडू स्ट्रीट से होता हुआ वापस करबला गामी शाह पहुंचेगा। सिटी और तरवहीद ने जुलूस रूट का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम का दौरा है। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के तरबियती कैंप का आज 5वां रोज। पहले सेशन में खवातीन खिलाड़ियों की मकामी होटल के जिम में एक्सरसाइजेस। खवातीन क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप 11 सितंबर तक लाहौर में जारी रहेगा। DGLDA की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ सेक्शंस की वर्किंग का जायजा लिया गया। DGLDA की पहले मरहले में गुलबर्ग और जौहर टाउन में सेट बैक एरियाज क्लियर कराने के लिए खसूसी मुहिम चलाने की हिदायत। DG ताहिर फारूक ने कहा कि कमर्शियल इमलाक के फसाड को खूबसूरत बनाया जाएगा। बोर्ड्स को भी बेहतर बनाएंगे। डायरेक्टर FIA लाहौर मोहम्मद अली ज़िया की ज़ेर सदारत इजलास में एयरलाइंस और सिविल एविएशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। बैन अल-अक़वामी आमद और रवानगी पर इंतजाम के लिए मुश्तरका इक़दाम पर भी इत्तफाक किया गया। डायरेक्टर FIA लाहौर ने मुकम्मल इदारे जाती ताउन की भी यकीन दहानी करवाई। और मारूफ पंजाबी शायर और नगमा निगार अहमद राही को मद्दाहों से पिछले 23 बरस बीत गए। अहमद राही ने मशहूर पंजाबी फिल्म हीर रांझा के लिए लाजवाल गीत लिखे। फिल्मी गीतों के अलावा उन्होंने बेशुमार लोग गीत भी लिखे जो बहुत मशहूर हुए। उनके लिखे नगमे आज भी जुबान ज़द-ए-आम हैं।